नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपको स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोगों को मेहनत करनी है और चैप्टर्स के साथ साथ चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। अब रिवाइज कैसे होता है, मैंने आपको हमेशा बताया, एमसीक्यू के थ्रू हम रिवीजन करते हैं। होप आप अच्छा स्कोर करेंगे। इससे एमसीक्यू करने से ये पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत 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 ईजी होते हैं और पूरा चैप्टर इसके अंदर रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एमसीक्यूज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे तो काफी कुछ रिवाइज इसका भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आइडेंटिफाई द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। कौन स्मॉल कैविटी के लिए कौन सा मिरर वो यूज करते हैं? तो वो करते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर। आंसर इज सी। ओके। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है व्हीकल वगैरह में यूज होता है ना। तो ये मिरर तो घर में आप यूज करते हो अपना फेस देखने के लिए। अ बीम ऑफ लाइट इज इनसाइड थ्रू द हॉल्स ऑफ द साइड। ये दे रखे 1 2 3 4 5 करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जो ये तो कौन सा लेंस लगा हुआ है? अगर इस तरह से इमेज सामने मतलब लाइट पास हो रही है तो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस है, गैस कीजिए। एटलीस्ट देखिए, अगर मैं गैस करता तो मैं सही निकलता या नहीं निकलता, और अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो ध्यान से। अ बीम ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड थ्रू द होल्स ऑन द साइड ए एंड emerge आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर साइड बी। ये बी साइड है, ये जो आ रहा है। अब बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। When an object kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. Behind the mirror जब भी, मैंने बताया आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था, behind the mirror जब भी बनेगी तो वो क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बिहाइंड द मिरर में क्या बनेगी? कनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी एक अगर आप याद कर ली तो दूसरी आपको याद रहेगी। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। Rays from sun coverage at a point 15 centimeter in front of the concave mirror, where should be an object? एक sun की जो मतलब rays from sun आ रही है वो 15 centimeter in front of a concave mirror, where should an object be placed? The size to measure equal to it, मतलब इक्वल होना चाहिए, जितना वो उतना ही है। मैग्निफिकेशन क्या चाहिए? 1। m जो चाहिए हमें कितना चाहिए? 1। तो 1 के लिए सिंपल सी बात है, हमें कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है ना, तो और ये हो गया 30। ठीक है, देन द फर्स्ट इज ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। ओके। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। व्हीकल के अंदर क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो आता है, जो बड़े होके आता है रियर व्यू में, वो क्या करता है? बढ़ाएगा या घटाएगा? लेस देन होगा या मोर देन होगा? तो आंसर इज less than 1. You are provided 4 convex lens of the focal length 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter. Which out of these 4 lenses will coverage light the most and the least? यानी 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला, 40 सेंटीमीटर लेंस वाला कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस कौन सा पहले देख लो? कॉन्वेक्स। सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सेलेक्ट द रो कंटेनिंग द करेक्ट आंसर एंड रीजन। ये आपको सारे बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A student focus the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. Okay, he noted down the position of the candle screen and the lens as under position of the candle 26 centimeter, position of the convex lens 50 centimeter, position of the screen 90 centimeter. Select the row containing the correct value as per sign convention. Object distance centimeter, image distance सेंटीमीटर एंड फोकल, यानी अलग बता रहे। सबसे पहले डिस्टेंस हो इमेज और ये आपको सर्च आउट करना होता है। तो ये क्या होता है आपको पता ही, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कहलाता है, इमेज का डिस्टेंस वी कहलाता है, फोकल लेंथ एफ कहलाता है। तो इसके अंदर से आप आराम से छांट सकते हो कौन सी चीज क्या दी हुई है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो सारी चीजें प्लस में होंगी, है ना, तो माइनस में
नहीं होती कॉन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में माइनस में होती हैं। तो ये बस यू तो हमेशा होता ही माइनस में है और बाकी चीजें क्या होती है प्लस में। तो इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि 7th का जो आंसर है वो होना चाहिए डी। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इसका आंसर क्या हो गया? डी। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस में है ये बताइए? देन इट विल बी सी, इट विल बी सी। ओके, select the correct statement from given below regarding refraction of light when light is inside from a medium having refractive index 1.85 on a glass slab, okay, and having refracting index 1.50. Light will be bent toward the normal in the glass slab. Emerging ray will be, okay, then its answer is, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मोर देन द एंगल ऑफ, यस, देन आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है, इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। विच मीन्स V जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। M जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3। नाउ माइनस V अपॉन U इज द M, है ना। अब हमें देखा है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? 80 अपॉन 3, दैट मीन्स माइनस 80 अपॉन 3, दैट मीन्स 11th का 10th का आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है डी। ओके बेटा जी। A converging lens forms a 3 times magnified image of an object। वही m इज इक्वल टू कितना रखा है? 3, ठीक है, कन्वर्जिंग है। Which can be taken on a screen if the focal length f दे रखा है आपको 30, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपने ये देखना है कि यहां से डिस्टेंस है तो अब आपको 1/f वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और x वगैरह लेट करके जब आप इसे सॉल्व अगर आपको आता है करना, थोड़ा भी कईयों को बच्चों को अच्छा लगता है, वरना मैं इसको स्किप का ऑप्शन दूंगा अगर सिर्फ पासिंग के लिए आप कर रहे हैं। इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 11th का आंसर आएगा आपका डी, सॉरी क्योंकि 40 हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। ओके, while looking at the diagram Nalini conclude the following: the image of the object will be a virtual one, the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in the opposite direction, the image of the project। ये मतलब आपने जब उसने एक कंक्लूड किया, यानी वो जो देख रही है डायग्राम को, ये रहा डायग्राम, तो उसने क्या कंक्लूड किया ये बता दें, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर करेक्टली क्या उसने किया इसके अंदर वो आपको देखना है। तो देखिए, सेकंड, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ, बिल्कुल सही है, सेम पाथ में आई है ना, इन्हें चेंज नहीं किया, ठीक है। और द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, यस इन्वर्टेड होगा। दिस इज अ, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, the refractive index of the flint glass is 1.65 and that for index of the flint glass with respect to alcohol। अब आपको बताना है, ये दे रखा है 1.65 और ये दे रखा है 1.36। आंसर इसका जब हम करेंगे जब इसको तो आएगा 1.21 करके देखिएगा इसे, ठीक है ना, डिविजिबल में। The lens has focal length of 10 centimeter. The object of 2 mm is placed। ऑब्जेक्ट कितना है? 2 mm, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब mm वाला क्वेश्चन है तो मोस्टली आंसर mm में ही आता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? फोकल लेंथ 10 दे रखा है, ऑब्जेक्ट 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the
पोल। ओके, देन इट्स आंसर, आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। फॉर्मूला देख लेना एक बारी। Below figure shows a ray of light as it travels from medium to a medium B, reflecting the rest of the medium B related to medium A। जब इस मीडियम से ये पास ऑन हो रही है, आप समझिए इन चीजों को, तो आपको बताइए ये पीछे सेम रहना चाहिए था पूरा का पूरा, एंगल दोनों का देखो 90 है, यहां भी 90 है टोटल, यहां भी 90 है, वर्टिकल अपोजिट भी आप जानते हो तो, वरना इंसिडेंट। लेकिन यहां पर जो हुआ वो कितना हुआ? 30। तो नीचे तो प्लेन 90 रहेगा, तो थोड़ा सा भी मैथ्स का थोड़ी सी ट्रिक लगेगी इसके अंदर, और आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा √3/2। ओके, नेक्स्ट, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ द मीडियम इज 1.30, द स्पीड ऑफ द लाइट दे रखा है आपको, ठीक है, मीडियम एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है ए का भी और बी का भी, यानी दो आंसर्स इसके अंदर कंक्लूड करने आपको जब निकालोगे तो इसका आंसर आएगा बी। अब आप किस तरह से गैस करते हैं आप देखिए, आप करके देखिए क्वेश्चन को। A negative sign in the magnification value indicate the images, अगर नेगेटिव साइन हो मैग्निफिकेशन में, यानी -v/u, यानी कि ये जो v है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव साइन है ना, तो ये नेगेटिव साइन ही रहा, यानी कि जो v की वैल्यू है वो सेम रही, u की वैल्यू माइनस में होती है, तो ऑलरेडी ये प्लस होता है, यानी v की वैल्यू भी क्या आई, अब माइनस में आई। और जब ये माइनस में आती है तो हमेशा कौन सा है? कॉनकेव मिरर बन जाता है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम द एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास सबट्रैक्टेड बाय 4 स्टूडेंट आर शोन एज, ये देखे अलग अलग है, ये एक ने ये किया, एक ने ये किया, एक ने ये किया, एक ने ये किया। तो अब विच वन ऑफ दम इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा, मान लो उसमें दे रखा है, कौन सा करेक्ट तरीके से पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर से आ रही है, पासिंग टू रेक्टेंगुलर ग्लास से पास हो रही है, कोई लेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा? तो भी यहां पे टर्न एंड आउट, इसका क्या रहेगा? बी। आंसर क्या रहेगा इसका? बी। 19, Parag along with his friends were experimenting with a concave mirror. They tried to focus the sun rays at a piece of paper and observed that paper started to burn after some time. उन्होंने कुछ लगाया, ये हो रहा है concave mirror से, और जलने लगा जैसा होता है, आपने लेंस से देखा होगा। Rays are converging at a point of 15 centimeter front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the, इक्वल रहे? ऊपर था ना एक ऐसा क्वेश्चन, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो हमेशा डबल ही आ रहा है। देखो ये 15 है, वहां भी 30 था, आंसर डबल हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? बी। अगर सेम रखना है तो डबल करना है। मैग्नीफाइज पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस से छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? बताइए। तो छोटा हो जाता है, ऑलवेज 1, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। कनकेव से छोटा होता है, इसीलिए गाड़ियों में ना शीशे जो लगाए जाते हैं वो कौन से? कॉन्वेक्स लगाए जाते हैं, ताकि दूर की गाड़ी पास दिख जाए। आपके घर में अगर गाड़ी में ना आप देखना लिखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसलिए लगाया जाता है। तो ऐसे ही लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्केव होगा तो छोटा हो जाएगा, कन्वेक्स है तो बड़ा हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। गुड लक, अच्छी पढ़ाई करनी है मेरे बच्चे, माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेहनत करनी है। गुड लक, लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दे, किसी के भी काम आ जाएगी बेटा, फायदा ही फायदा हो जाएगा। आप जब किसी का भला करते हो तो भगवान आपका भला जरूर करता है। थैंक यू वेरी मच।